मधु, काफी देर हो चुकी है, ये लोग आए नहीं अभी तक। मुझे भी इसी बात की फिक्र हो रही है। आप लोग खामखा फिक्र कर रहे हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, आते ही होंगे। अरे ये लोग आ गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? यार अजय, तू जानता नहीं वो। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो जाती है। क्या देर काफी हो चुकी है, अब जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करवाइए। इतनी भी क्या जल्दी है मल्होत्रा साहब? दोस्तों, कुछ देर पहले मल्होत्रा साहब ने पूछा कि आपने अपना फैसला क्यों बदला, अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी से क्यों नहीं की। तो मैं आप सब लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस बदलते फैसले का सेहरा मेरे बेटे अजय और उसके दोस्त राजा के सर है। इन्हीं की दोस्ती और प्यार ने मेरे विचार बदल दिए, और इन्हीं की दोस्ती के कुछ लम्हे जो आज मेरे पास तस्वीरों के रूप में हैं, मैं आप सबको दिखलाना चाहता हूं। डैडी, ये सब आप क्यों? बेटे, एक बाप को अपनी दिल की आरजू पूरी करने दे। लाइट्स ऑफ। ये क्या तमाशा है? अभी भी तुझे बतलाना पड़ेगा कि ये सब क्या है। ये तेरे दोस्त की करतूत है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। हमेशा कहता था तुझे कि ये गरीब खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। कभी ये दीमक बनकर अपनी दौलत निगल लेते हैं, तो कभी सांप बनकर अपनी इज्जत और शराफत को डस लेते हैं। देख देख, तेरी होने वाली बीवी तेरे दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। देख। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। तो तू बता कि एक जवान लड़की और एक जवान लड़का अधनंगी हालत में किस वक्त मिलते हैं, क्या करने के लिए मिलते हैं, बता। अजय, ये हम पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। यार ये हम दोनों को फंसाने की कोई साजिश है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब झूठ है। चाचा जी बताइए इन्हें कि यहाँ आने से पहले हमारे साथ क्या हादसा हुआ था, बताइए इन्हें। कौन सा हादसा? हम लोग तो घर से सीधे यहाँ आ गए। चाचा जी, झूठ मत बोलिए। चाचा जी प्लीज झूठ मत बोलिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है चाचा जी, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। झूठ मत बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए। इधर आ। कुछ और बोलना चाहिए था क्या? तू बोलना, मैं क्या बोलूं? हाँ? ये खुसर पुसर क्या कर रहा है? जो कुछ बोलना है जोर से बोल। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, समझा? बोल हरामजादे, सच सच बोल, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। साहब मुझे बताइए। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब, ये जो मेरी भतीजी है ना, इसके चाल चलन ठीक नहीं है साहब। पिछले कई महीनों से राजा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात है। इतना ही नहीं साहब, ये तो इसका बच्चा भी गिरा चुके हैं साहब। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बंद करते रहिए नाटक, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुझे। अजय, तू भी इनकी बातों पे यकीन कर रहा है? मधु, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं मधु। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। हाथ मत लगाना मुझे।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अजय से कहो कि ये यहाँ से चला जाए। देख राजा, इससे पहले कि मैं अपने होश को बैठूं, चला जाए यहाँ से। अजय तू मेरी बात नहीं। अजय, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर दूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, इस घर से तेरी लाश ही जाएगी। मेरा यकीन कर अजय। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अजय यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अजय, why don't you understand? You bastard! अजय, पागल हो गए तुम? Get lost! अजय! अजय! क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अपने बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है? 20 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू? पागल हो गया है? दोस्ती दोस्ती मैंने नहीं, इसने थोड़ी है मामा। भाई से ज्यादा प्यार किया मैंने इसे, अपनी जान से ज्यादा चाहा, भरोसा किया। इसने इसने क्या किया मेरे साथ, मेरे ही प्यार को। मामा, इससे कहो यहां से चला जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, चला जाए यहां से। काजल, कहां जा रही हो तुम? पता नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्या बहन भाई पर बोझ होती? Oh God! आप आइए। नर्स, एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे डॉक्टर साजन से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू। शील भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, राजा तुम? डॉक्टर साहब, काजल की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता। तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वहीं गया था डॉक्टर साहब, पता लगा अब यहाँ अस्पताल में है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता, कैन आई यूज योर कैबिन? जी जरूर। इस रूम में लेकर आओ। काजल, आओ। राजा, अच्छा वो तुम इसे यहाँ ले आए। सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया। दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना। शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। संभाल के। सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। काजल, दवा पी लो। संभाल के। क्या हम अंदर आ सकते हैं?
नहीं राजा, इस बिस्तर पर तो सिर्फ तू ही। कैसी बातें करते हो अजय? देखते नहीं उसकी क्या हालत है। काजल, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या फिर से मां बनने वाली हो? देखो अजय देखो, इसके ये आंसू तो देखो। ये मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है, नहीं? ये कमबख्त चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। आप कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ये देखो ना, ऐसी तो मिसालें तो हमारे सामने ही हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना दिल, अपना ज़मीर तो क्या, अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। Will you please shut up? You shut up and listen to me. हम लोग यहाँ तुम लोगों की रंगरलियों का तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि हम दोनों ने भी एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि हम दोनों के संबंध तुम लोगों जैसे नाजायज नहीं होंगे। ये रहा हमारी शादी का कार्ड। We are getting married. काजल, काजल, काजल दरवाजा खोलो। काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? काजल, काजल नहीं, काजल लो, काजल तुम ऐसा नहीं करोगी। काजल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। Stop it, काजल, काजल ये क्या मार रही है? काजल ये क्या कर रही हो? Don't, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काजल, तुम क्या समझती हो मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल नहीं, मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी।